जिन्होंने भी मेरी 999 वाली डील ग्रैब करी है ना जी, मैक्सिमम लोगों ने हमसे सेकंड ऑर्डर प्लेस करा है। इनफैक्ट अभी मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ अब तो वो चीज़ चलती जा रही है। जी। तो सर कैसे पहचाने हमारे व्यूवर्स को लाइव न्यूज़ इंडिया के जो इस वक्त हमारा एक खास पॉडकास्ट देख रहे हैं जी। उन सभी के लिए बताएं कि कैसे नकली प्रोडक्ट्स से बचें और कैसे पहचानें। देखो नकली प्रोडक्ट्स ना पहली बात तो फिजिकल टच से समझ में आ जाती है कैसी उसकी बिल्ड इन क्वालिटी है। अगर आप फिजिकल टच उसको देखेंगे ना, जहाँ तक मैं मतलब मुझे महसूस हो जाती है कोई भी आप प्रीमियम चीज़ हाथ में लेंगे ना तो बहुत डिफरेंट फील रहती है एज कम्पेयर टू कॉपी। आप कॉपी चीज़ को एक तो फील एंड टच से मतलब पहचान सकते हो या फिर उसके SKUs नंबर से। नए केस आए हैं सर, इनफैक्ट मेरे पास तो कॉपी के जैसे लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करते हैं ना ये लोग कि मतलब अपना कुछ जो पुराना यूज्ड है उसको भेज दिया, उसको दिखा दिया। मेरे पास तो ऐसे केस आए। काफ़ी केसेस पहले कुछ वीडियोस भी वायरल होती थी कि अमेजोन से कुछ सामान मंगाया, उसमें साबुन रख दिया, फिर वो वापस कर दिया। अब भी हो रहा है। अपने कस्टमर पे ट्रस्ट है, उन्हें मेरे पे ट्रस्ट है, बट बीच में जो जा रहा है शिपिंग वाला पर्सन उस पर मैं कैसे ट्रस्ट कर। और ये साबुन रख रहे हैं सर प्रोडक्ट निकाल के हमारे अभी थोड़े दिन पहले ही शायद एक प्रोजेक्टर था सैमसंग का, उन पे हमें शायद कुछ ऐसे ही साबुन या फिर कुछ समथिंग हमें आया हुआ है और 1.5 लाख का प्रोजेक्टर गायब है उसमें से। देर मत कीजिएगा, 21 तारीख आने वाली है और 21 तारीख को जाके मोबी किंग से आइटम्स परचेज कीजिए ओपन बॉक्स और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कीजिए क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो सेविंग तो हर कोई चाहता है। एक्चुअली सर सेविंग अभी काफ़ी सारे कस्टमर्स की डिमांड आ रही थी। अगर आपने एक मॉडल का नाम सुना हो, सोनी, हमने सब में ब्रांड सुना होगा। सोनी के एक XM5 करके मॉडल आता है ईयरबड्स में। इनफैक्ट हेडफोन भी सेम नाम से है, 1000 सीरीज XM5 जी। 25-28 हज़ार रुपये के आसपास का ऑनलाइन है अगर मैं TWS की बात करूँ। अभी एक पर्सन आए थे हमारे पास, वहीं शायद ग्रेटर कैलाश के आसपास के ही थे वो। उन्होंने जब रियली आके देखा ना, वो लोग हमारे को सोच रहे थे कि फेक है। कि अगर वो मार्केट में से बोल रहे हैं कि अगर हमने 10-12 हज़ार रुपये का डिफरेंस उन्हें दिखाया जी कि हम जो रील में बोलते हैं शायद वो रील में आदमी सोचता है कि अरे ऐसा नहीं होगा। जब वो फिजिकली आए, वेरीफाई करा, प्रोडक्ट ओरिजिनल निकला और फिर उन्होंने हमसे परचेज किया तो 10,000 रुपये का उन्हें इंस्टेंट था जो ड्रॉप था। सर एप्पल का जो प्रोडक्ट है आप 600 रुपये का दे रहे हैं, JBL का अंडर 999 दे रहे हैं। सर कैसे, मतलब लोग कैसे ट्रस्ट करें कि मोबी किंग ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रहे हैं? सर इसके लिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ फिजिकली वेरीफाई करो। जो देखो मैं बोलता हूँ कि जो दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ एक बार आओ स्टोर पे और चेक करो क्या वो ओरिजिनल है या नहीं है। आप खुद के रिव्यू देना फिर क्या है वो जेन्युइन या नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ दीपक शर्मा और आज एक खास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ओपन बॉक्स इंडस्ट्री के एक जाने माने, एक फेमस वैभव चौहान जी मौजूद हैं और वैभव चौहान जी के बारे में बात करेंगे। मोबी किंग के फाउंडर भी हैं। अब आपके लोगों के जहन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मोबी किंग है क्या। तो आपको बता दूं कि ओपन बॉक्स की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मोबी किंग का नाम ज़रूर आता है। तो वैभव जी से ही जानेंगे कि सर ओपन बॉक्स, जब हम बात करते हैं ओपन बॉक्स प्रोडक्ट की, तो मोबी किंग का नाम क्यों आता है और क्या है मोबी किंग? एक्चुअली ओपन बॉक्स इंडस्ट्री अभी बहुत नई है मार्केट में। मुझे लगता है कि 4-5 साल के आसपास इसको हुआ है पूरी इंडस्ट्री मार्केट में आए हुए हैं। और ओपन बॉक्स ना काफ़ी लोगों ने मिथ्स बना रखे हैं जी। तो मोबी किंग उस मिथ को क्लियर करता है मेरे हिसाब से जी। हम जो भी जितने प्रीमियम टैग आपने देखे होंगे, बड़े से बड़े ब्रांड के, छोटे से छोटे ब्रांड के, उनको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप तक पहुंचाते हैं। ये मोबी किंग करता है सर जी। जिस चीज़ के लिए आप शायद 25,000 रुपये फूक रहे हो, उस चीज़ को हम आपको 10 या 15,000 रुपये में प्रोवाइड करवाते हैं। ऑन एन एवरेज 50% लेस आप हमारे से लेके जाते हो। जितने भी प्रीमियम गुड्स हैं उन सब पे। सिर्फ ओपन बॉक्स एक कीवर्ड नहीं है सर, हमारे पास काफ़ी तरीके की इन्वेंट्री आती है। सिर्फ ओपन बॉक्स नहीं है, हमारे पास डेड इन्वेंट्री आती है या फिर हमारे पास ओवर स्टॉक्ड इन्वेंट्री में कहूँ तो ओवर स्टॉक्ड इन्वेंट्री आती है। काफ़ी तरीके की हमारे पास इन्वेंट्री आती है और उनको हम सेल करते हैं। सर एप्पल के प्रोडक्ट आप 999 अंडर 999 दे रहे हैं जी, है ना, और JBL के प्रोडक्ट अंडर 999 दे रहे हैं। तो मतलब सर कैसे? सर कुछ हमने क्या बनाया कि हम काफ़ी देखा मैंने कि प्रीमियम गैजेट्स आदमी मंगवा नहीं रहे थे। रीज़न क्या था कि वो लोग सोच रहे थे कि मुझे 500-400 रुपये में कुछ ना कुछ नेकबैंड मिल जाए या फिर कुछ ईयरबड्स मिल जाए। वो लोग कॉपी की तरफ ज़्यादा प्रभावित थे एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल। तो हमने अपने मार्जिन ड्रॉप किए। फिर उसके बाद हमने समझा उस चीज़ को कि यार नहीं, अगर हम मार्जिन ड्रॉप कर रहे हैं तो लोग बाग मंगवा रहे हैं। अंडर 999 वाली डील हमारी इतनी बिकी है तो उसके बाद हमारे कस्टमर का जो ट्रस्ट था वो क्रिएट हो गया जी। अब वो जो बॉन्ड था वो क्रिएट हो चुका है आज के टाइम पे। जो जिन्होंने भी मेरी 999 वाली डील ग्रैब करी है ना जी, मैक्सिमम लोगों ने हमसे सेकंड ऑर्डर प्लेस करा है। इनफैक्ट अभी मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ अब तो वो चीज़ चलती जा रही है जी। तो जस्ट एक ट्रस्ट गेन के लिए था। इनफैक्ट हमने अब दिवाली सीजन में भी वो सेल वापसी कंटिन्यू करी है। जिन्होंने नहीं लिया है वो एक बार मंगवा के देखें और ट्रस्ट बनाए अपना ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स पे कैसे होता है। ब्रांड के साथ ट्रस्ट दोनों चीज़ कमा रहा है सर मोबी किंग। जितनी भी हमने अपनी साइड से कोशिश करी, हमने जस्ट एक ब्रांड लॉन्च किया था मार्केट में। हम B2B में डील करते थे जी, बट सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हुई साथ में कि ना हमें लगा कि यार हम मतलब जो रिटेल कस्टमर्स हैं, एंड यूज़र है, उसको हम शायद टाइम नहीं दे पा रहे हैं जी।
या हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि हमारे पास B2B का इतना रश था तो हम नहीं कर पा रहे थे। उसी के लिए फिर हमने सेपरेटली एक ब्रांड लॉन्च करा ओपन बॉक्स में, जो अपना मोबीकिंग के नाम से, कि आप रिटेल वाले बायर्स को कम से कम दिक्कत हो, कि मतलब उनकी दिक्कत बिल्कुल दूर करने के लिए बेस्ट एक ई-कॉमर्स ऐप है। आपको सिंपली उस पर जाना है, साइन अप करना है और अपना जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज करना है आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हो। सर, आपको मोबीकिंग के साथ साथ वायरल मैन के नाम से भी लोग जान रहे हैं? बिल्कुल सर। क्या आपको पता है ये बात? थोड़ा थोड़ा वायरल हमारे पास आती रहती है सर, कमेंट्स और न्यूज़ हमारे पास आती रहती है। एक बेसिक सी चीज़ है सर, जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या फिर जैसी हमारी रील्स रहती है, शायद उसके चक्कर में हमें ज़्यादा वायरल हो रहे हैं थोड़ा मोड़ा। अब रीज़न क्या है ना सर उस चीज़ के पीछे, कि हम दिखा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल और कॉपी। जी, हमारा तो सिंपल सा एक वो रहता है सर, एक मतलब ना, आप सस्ता रोए बार बार, एक महंगा रोए एक बार। लेकिन सर आप तो रोने भी नहीं दे रहे हैं, आप तो सस्ता इतना दे रहे हैं, मतलब कि लोकल के दाम में, यानी लोकल के प्राइस में आप ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रहे हैं सर, कोई ब्रांडेड। वो ट्रस्ट गेन करने के लिए, एक बार आपका ट्रस्ट हमें मिल गया ना, तो मतलब आज जितने कस्टमर है, एक टाइम पे सर शायद 1000 कस्टमर होंगे, आज ऑलमोस्ट 1 लाख कस्टमर होने जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमें गूगल से भी मेल आया था, 100K प्लस हमारे विदाउट कोई प्रमोशन हो गए गूगल प्ले स्टोर पर जो डाउनलोड होते हैं, डाउनलोड हमारे 100K प्लस हो गए, और हमने कुछ खास प्रमोशन नहीं। सेटिस्फाइड कस्टमर कितने हैं सर? सर मैक्सिमम 95% सेटिस्फाइड है। कुछ नेगेटिव कमेंट्स की भी। हाँ, नेगेटिव कमेंट्स क्यों आ रहे हैं सर इतना? नेगेटिव कमेंट्स हमारे पास रीज़न है सर उस चीज़ के लिए ना, कि जिसको अच्छा मिला है वो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं जी, क्योंकि जैसे आपने कभी भी कुछ चीज़ परचेज करी है तो शायद आपने अच्छा रिव्यू ना करा हो, बट अगर आपको कुछ भी बाय मिस्टेक खराब आ गया है तो आपने नई 4 आईडी से उसको कमेंट करना चालू कर दिया है। जी, अब हम उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे कि मतलब कमेंट्स, मतलब हम उसको रीड करें या फिर ऐसा कुछ करें, क्योंकि B2B से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो रिटेल में बहुत कम ध्यान था। बट अब जब ऑल सडन हमारे पास मतलब काफ़ी बैक टू बैक आने लगी कुछ कंप्लेंट्स, तो फिर हमने उस पर नोटिस किया और उनको टाइमली रिजोल्व भी करा। बहुत कम परसेंटेज आपको मिलेगी अगर मैं बोलूँ ना, अगर एक बेसिक सा आइडिया दूँ, अगर 80 या 90 हज़ार कस्टमर अगर हम अभी सर्व कर रहे हैं जी, तो उसमें से शायद 0.5% आपको जो कंप्लेंटर्स मिलेंगे जिनको जो मतलब डिससेटिस्फाइड है मोबीकिंग की सर्विस से, जी, बाकी सब आपको सेटिस्फाइड मिलेंगे। सर सस्ता इतना दे रहे हैं, ब्रांडेड दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड करके दे रहे हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे कस्टमर्स? तो आएंगे सर आपके पास। बिल्कुल। अब और थोड़े थोड़े दिनों में कैटेगरी और वाइड कर रहे हैं, जितनी कैटेगरीज हम पे मतलब इंक्लूड करी जा रही है। अभी पीसी हमने मतलब कंप्यूटर एसेसरीज हमने ऐड करी है जी, अभी कुछ प्रोजेक्टर्स और माइक्स वगैरह, मतलब काफ़ी सारी कैटेगरीज, हिडन कैटेगरीज आपको टाइमली मिलती रहेंगी, ताकि जो भी प्रीमियम गैजेट्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको आपको हम अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करा। जी बिल्कुल सर। लोगों के मन में सवाल ज़रूर आता है कि लाइक पूमा खरीदा, पूमा का डुप्लीकेट आ गया मार्केट में, मोबाइल में भी, एसेसरीज में भी काफ़ी डुप्लीकेट आइटम्स आ रहे हैं। इनफैक्ट एसेसरीज में ज़्यादा है जी, एसेसरीज में ज़्यादा है। फ़ोन तो आप फिर भी एक बार को लेके हाथ में समझ सकते हो कि क्या है, बट अगर आपके सामने एसेसरीज में आपको अभी भी कोई एसेसरीज दे दूँ, कोई अडेप्टर या ईयरबड्स दे दूँ, शायद हम कंपैरिजन करके उसको नहीं बता। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि जो स्कैमस्टर है या फिर जो कॉपी कर रहे हैं उनको परवाह नहीं है उस चीज़ की, उनको तो बनानी इतनी अच्छी कॉपी है ताकि सामने वाला कन्फ्यूज़ हो। अब हमारे पास वही पैरामीटर आपको बिल्कुल वो मिलता है। हम कोई भी ऐसा, हमारे पास जो स्पेशली क्या है कि कोई भी सिंगल एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे ना, हमने कुछ स्कीम चला रखी थी, अभी लास्ट डील काफ़ी वायरल गई है हमारी, कोई भी एक सिंगल पीस आके हमारे पास कॉपी साबित कर दे हमारे स्टोर पे, हमसे डबल MRP का वैल्यू ले जाओ। सच में डबल MRP पे वैल्यू? बिल्कुल, डबल छोड़ो ट्रिपल ले जाओ। और बताओ, आप हमारी एक सिंगल कोई भी गैजेट आप हमारे कॉपी साबित कर दो, कोई भी प्रूफ कर दो आप कॉपी, और हमसे आप डबल या ट्रिपल वैल्यू उसकी लेके जा सकते। तो सर कैसे पहचाने हमारे व्यूवर्स को, लाइव न्यूज़ इंडिया के जो इस वक्त हमारा एक खास पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन सभी के लिए बताएं कि कैसे नकली प्रोडक्ट्स से बचें और कैसे पहचानें? देखो, नकली प्रोडक्ट्स ना, पहली बात तो फिजिकल टच से समझ में आ जाती है कैसी उसकी बिल्ड इन क्वालिटी है। अगर आप फिजिकल टच उसको देखेंगे ना, जहाँ तक मैं मतलब मुझे महसूस हो जाती है, कोई भी आप प्रीमियम चीज़ हाथ में लेंगे ना तो बहुत डिफरेंट फील रहती है एज कम्पेयर टू कॉपी। आप कॉपी चीज़ को एक तो फील एंड टच से मतलब पहचान सकते हो, या फिर उसके SKUs नंबर से, जिसके बॉक्स के ऊपर जो सीरियल नंबर है क्या वो प्रोडक्ट पे भी मेंशन है क्या, या फिर अगर सीरियल नंबर नहीं है तो किसी आप ट्रस्टेड शॉप से ले रहे हो क्या, क्योंकि अपन वैसा नहीं कर सकते हैं जैसे कि हमें आमतौर पे बस अड्डे पे या फिर कहीं पे भी नॉर्मल हमें बस स्टॉप पे या फिर कहीं पे भी आदमी मिल जाते हैं सामान बेचते हुए, तो वैसे आदमियों से ना परचेज करें। किसी भी स्टोर पे आप जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केटों में इनफैक्ट अभी स्कैम्स हो रहे हैं ऐसे, तो आप जिस भी शॉप से परचेज कर रहे हैं, मेक श्योर वो ट्रस्टेड ही शॉप हो, और वो आपको देखने में लग रहा हो ट्रस्टेड है, वो आपको प्रॉपर बिल दे रहा हो, सब चीज़ चेक करने के बाद आप कहीं से भी कोई भी गैजेट्स ले। सर कभी ऐसा हुआ कि आपकी शॉप पर कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर आए हो और उन्होंने कहा कि करोल बाग गया था, बड़ी मार्केट में गया था और वहाँ से मुझे स्कैम हो गया? सर कितने सिर्फ करोल बाग के लिए नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी मार्केट्स है ना, कितने स्कैम डेली के होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है ना कि इस संडे आप गए हो या फिर शायद नेक्स्ट संडे आप जाओ तो आपको वो शॉप ना मिले।
एक संडे अगर आप शॉपिंग करने गए हो, नेक्स्ट संडे आप जाओगे, आपको वो शॉप ही नहीं ऐसा भी होता है? कितनी बार होता है। और आमतौर पे ये लोग पकड़ते हैं जैसे बाहर की पार्टीज है, जैसे हम तो होलसेल में जब डील करते हैं तो हमें तो काफ़ी स्टोरीज ऐसी आती रहती है होलसेलर्स की या शॉपकीपर्स की। अब जो बंदा तमिल में बैठा है या फिर कहीं बैंगलोर में बैठा है, वो स्पेशली दिल्ली आ रहा है आपसे सामान लेने के लिए जी, आपने उसको बोल के कुछ भी कमिटमेंट, रॉन्ग कमिटमेंट करके सामान दे भी दिया जी, अब आपका तो पल्ला छूट गया वहाँ से, आपने तो हटा दिया उस सिस्टम की, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो सामान सेल कर दिया इनको, और फेक जीएसटी बिल दे देते हैं। इनफैक्ट ये सब फेक चल रहा है जीएसटी मार्केट बिल में। दे देते हैं, बहुत कुछ चल रहा है सर मार्केट में। अब उन्होंने दे दिया, अब उसको वहाँ पे जाके जब समझ में आई कि नहीं है तो एक्चुअल में कॉपी है, तो फिर वो जब वापसी आई तो उन्हें वो शॉप ही नहीं मिली। जी, कितने मैं दिखा सकता हूँ आपको, कितने एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो इसीलिए ही है, चाहे आप होलसेल में डील करते हैं चाहे आप रिटेल में डील करते हैं, बट प्लीज़ आप कॉपी से बचो, आप पहचानो। आप शॉपकीपर्स को तो एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की कि हाँ यार कि क्या कॉपी है क्या ओरिजिनल है। कॉपी से बचना है और आप सभी को कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ धमाल होने वाला है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाली है आपको, जिससे कि आप भी चूना लगने से या स्कैम होने से बच सकते हैं। तो कॉपी पेंसिल या पेन लेकर जरूर बैठिएगा और सर के बताए हुए पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, मेजरली क्या है ना सर, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो जैसे सीरियल नंबर होता है जी, सीरियल नंबर जरूर आप चेक करें, प्रोडक्ट के ऊपर भी और बॉक्स के ऊपर भी, वो बहुत मैंडेटरी पार्ट है। अगर आपका मतलब 70% तो काम वहीं पे हो जाता है कि अगर आपका बॉक्स का सीरियल नंबर, जो आपका बॉक्स आउटर कार्टन है और आपके जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर सीरियल नंबर सेम है जी, 70% चांसेस हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल हो। सेकेंड, आप उसको उसकी मतलब फील एंड टच से संभाल सकते, मतलब पता देख सकते हैं उसको कि अगर आपको वो गुड लग रहा है कि एक्चुअल में ओरिजिनल है। तो देखो, अगर ब्रांड कोई भी सामान सेल कर रहा है ना, तो वो अपने सामान के साथ 110% अपनी इमेज सेल कर रहा है। राइट। अब अगर कोई भी बड़ा ब्रांड इसमें सामने आता है, मैंने कितने एक्सपेरिमेंट्स आपको हमारे इंस्टा पे मिल जाएंगे, हमने सैमसंग के ओरिजिनल बर्ड ठीक ठाक हाइट से ड्रॉप करे हुए हैं, उनके वाटर टेस्ट करे हुए हैं, और सैमसंग के कॉपी वाले बर्ड्स के कर रखे हैं। उनमें कुछ भी नहीं होता, जस्ट एक प्लास्टिक है और जस्ट वो उसको एक शेप दी गई है ताकि आप उसको उस तरीके से वो दिखा सको जस्ट। तो कभी भी आप चेक करो, फील एंड टच से चेक करो उस चीज़ को कि हाँ क्या उसकी बिल्डिंग क्वालिटी उतनी अच्छी है जितना बड़ा वो ब्रांड है जी। एक पार्ट ये हो गया। बाकी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं सर कि आप बाकी थोड़ी सी चीज़ें आपको आपकी नॉलेज पे भी प्रेफर करते हैं कि आप कहाँ से ले रहे हो सामान जी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कहाँ से सामान ले रहे हो, क्योंकि अगर हम राह चलते कहीं से भी सामान ले रहे हैं या फिर बस स्टॉप या कहीं नियर अबाउट कोई भी आपको रेंडमली आदमी आ रहा है और उससे सामान ले रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप कोई बढ़िया डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप सही सामान की उम्मीद भी कर सकते हो उनसे कि कोई जेन्युइन चीज़ आपको कोई गली में चलता हुआ आदमी दे देंगे। या फिर आजकल तो बड़ी मार्केट्स में, जैसे हमने अभी बात करी, बड़ी मार्केट्स में भी सेम ही हाल है, तो आप जिससे भी लें ट्रस्टेड शॉप से और ट्रस्टेड शॉपकीपर से ही परचेज करें जी। वैभव जी, मोबी किंग का एक नाम एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है जी, और देखा जाता है कि तमाम लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर के बाहर से भी जाके आपकी शॉप पर पहुंचते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी आपकी शॉप पर जाते हैं सर, आपको प्रमोट भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी दे रहे हैं, और हमने काफ़ी देखा कि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आपके पोर्टल पे और वेबसाइट्स पे भी डाल सर। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक इतनी छोटी सी उम्र में आपने मोबी किंग को मतलब कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या सिंगल ही आप इसको देख रहे हैं या साथ में और भी सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स हैं? सर सभी सपोर्ट में रहते हैं, किसी भी एक ब्रांड को बनाने के लिए ना, मतलब सभी सपोर्ट करते हैं, और खासकर तो मेरे साथ तो मतलब सभी ने ही सपोर्ट किया है। और कभी कभी फाइनेंशियली दिक्कत होती है या जी। मोबी किंग ज़्यादा नहीं, 4 साल हुए हैं ब्रांड को, बट 4 साल में मैं कहूँगा कि जितना आउटपुट मुझे आउटर मार्केट से मिला है उतना मैंने सोचा नहीं था जी। मुझे मेरी अबव द एक्सपेक्टेशन ही मार्केट ने मुझे रिवर्ट दिया है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे हम सेल कर रहे हैं उस चीज़ को, या फिर कह लो कि लोगों का प्यार जितना हमें मिल रहा है, वो शायद ही किसी ब्रांड को अभी तक दिया है लोगों ने। मोबी किंग का नाम कहाँ से आपके मन में आया कि मोबी किंग ही रखना चाहिए मुझे अपनी शॉप का? मोबी किंग एक्चुअली ब्रदर ने सजेस्ट किया था जी। और उस टाइम पे हम एक छोटी इवेंट कंपनी ओन करते थे, और सडनली हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी, तो हमने नियर अबाउट मार्केट में परचेज करने के लिए भेजा जी। बट वो चीज़ वहाँ पे इजीली अवेलेबल थी नहीं, तो आइडिया तो वहाँ से क्लिक किया था जी। बट फिर मैंने जब लोकल अपने यहाँ दिल्ली में इनफैक्ट सर्च करा, उस टाइम में इंदौर था, जब मैंने दिल्ली में यहाँ पे सर्च करा तो मुझे दिल्ली की लोकल मार्केट पे भी शायद ही किसी के पास ओरिजिनल आइटम कुछ दिखा भी हो, मुझे मिलने के दूर की बात है। वो लोग भी इनफैक्ट जितने शॉपकीपर्स थे वो सब कॉपी सेल कर रहे थे। तो वहाँ से आइडिया क्लिक किया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हर दुकान तक वो चीज़ पहुँचा सकें ताकि सब नॉर्मल एंड यूज़र को कम से कम ओरिजिनल तो मिले जी। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो वो वाली थी धारणा मन में। तो फिर उसके बाद चालू करा ब्रांड, 2-1 साल लगे, फिर होलसेल में मेनली हम डील कर रहे थे, इनफैक्ट अब भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे उस पर। तो रिटेल का था नहीं उस टाइम पे क्योंकि इतने क्वेरीज, इतने कॉल्स आते थे, तो हमारे पास अटेंड करने का टाइम नहीं था उनको। बट फिर भी हमने थोड़ा सा
कि ऐप लॉन्च करते हैं, ई कॉमर्स देखते हैं कैसा आउटपुट आता है, फिर आइडिया क्लिक किया कि यार एक बार ई कॉमर्स पे भी स्विच करो ताकि रिटेल वालों को ईजिली चीज़ें प्रोवाइड हो जाए। जी, तो ओरिजिनल चीज़ उनके घर बैठे हम आज उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी सुविधा है उस चीज़ की। ई कॉमर्स वाली टीम जो हमारी स्पेशली है, उसमें 3 टीम हमारी डिवाइड है QC सेक्शन में। बेसिकली हर एक सामान, क्योंकि ओपन बॉक्स गैजेट्स हैं तो हम भी उसको QC करके सेल करना चाहते हैं जी, कि एक बार क्वालिटी चेक हो और फिर उसके बाद आप तक सामान पहुंचे। इनफैक्ट हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है कि सबसे पहले 3 बार हमारे यहाँ से QC चेक होगा आपका सामान, आपका जो भी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, उसके बाद आपके पास वो डिलीवर करवाएंगे हम यहाँ से। सर ऑल ओवर इंडिया आपके यहाँ से प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं? बिल्कुल, पैन इंडिया हम डील कर रहे हैं फिलहाल, और रिजनेबल कॉस्ट पर आप डिलीवर कर रहे हैं। तो सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि ये मतलब इतना टाइम क्यों लेते हैं, मतलब 1 हफ्ते का टाइम क्यों लग रहा है, 10 दिन का टाइम क्यों लग रहा है, तो सर वो थोड़ा क्लियर कीजिए। सर एक्चुअली क्या होता है ना, हर एक रीजन में हम डील कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमने क्या करा है ना, कैश ऑन डिलीवरी पे हर एक कुरियर सर्विस अवेलेबल ही नहीं है काम करने के लिए। जी, तो हमें बहुत बड़े टास्क मिलते हैं या फिर चैलेंजेस मिलते हैं अगर हमें सामान जम्मू पहुंचाना है तो, या फिर हमें किसी आउटर एरिया में पहुंचाना है, कोई मेट्रो सिटीज से नहीं बिलोंग करता। तो अभी हमारे पास रिसेंटली किसी आर्मी पर्सन का मैसेज आया था, वो कहीं पे पोस्टेड थे, उन्होंने वहीं पे हमारे बर्ड्स मंगवाए और वो एक बार हमारे यहाँ से स्टोर पे आके लेके भी गए हैं जी। बट कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम शॉप मतलब डिलीवर कर ही नहीं पाते, और करते भी है हम अपनी साइड से पूरे एफर्ट लगाते हैं कि आपको घर बैठे सामान मिल जाए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। बट जनरली अगर मैं मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ तो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर पार्सल आपका पहुँच जाता है आप जी। सर हर कोई इंसान ये चाहता है कि सस्ते दाम पर सबसे अच्छा प्रोडक्ट उस तक पहुंचे। बिल्कुल। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, नहीं चाहिए, उनके पास टाइम नहीं है कि मार्केट जाएं, सदर जाएं या फिर करोल बाग मार्केट जाएं, किसी बड़ी मार्केट जाएं या नारो प्लेस जाएं जी। तो वो लोग ऑनलाइन ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट वहाँ सर्च करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि आजकल अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी रेट काफ़ी हाई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मोबी किंग जो प्राइस दे रहा है ओपन बॉक्स का, क्या उससे ज़्यादा दे रहा है या उससे कम दे रहा है? सर मैं इतना चैलेंज करता हूँ इस पॉडकास्ट में कि आप सारी ई कॉमर्स को खोल लो साइट में, अगर आपने लैपटॉप कैरी करो, आप सारी ई कॉमर्स को टैब में खोल लो, जितनी आपने ई कॉमर्स आज तक देखी है, जो ट्रस्टेड ई कॉमर्स की मैं बात करता हूँ, जहाँ से आपने पहले शॉपिंग की है, और सबसे लास्ट में मोबी किंग होलसेल खोल लो, एक बार प्राइस कंपेयर कर लो, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। अच्छा सर, मैंने कुछ आपकी वीडियोस भी देखी, आपके रील्स काफ़ी वायरल रहते हैं सर। थोड़ी सी तो रील्स वायरल रहती हैं, स्टोरी देखता रहता हूँ, कभी आग लगा देते हैं आप किसी प्रोडक्ट में, सर वो सब क्या है सर? एक्चुअली क्या है ना सर, कुछ अट्रैक्शन के पॉइंट्स रहते हैं। वैसे हम रेगुलरली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं प्रोडक्ट्स पे। कभी हमने घड़ी पानी में डाल दी, कभी हमने अडेप्टर तोड़ दिए, कभी कुछ चीज़ चेक कर रहे हैं, तो वो तो नॉर्मल पार्ट है रूटीन का, वो तो हम करते ही रहते हैं, क्योंकि कस्टमर को जो एट दी एंड मिल रहा है वो ओरिजिनल मिले और ओके मिले, उसका थोड़ा सा वो रहता है कि खुद भी एक्सपेरिमेंट करके ही डालते हैं कुछ चीज़ अगर ऑनलाइन डालते हैं। तो सच में तोड़ते हैं आप उसको, सच में आग लगाते हैं उसमें? बिल्कुल सच में आग लगा। तो ऐसे कैसे मैनेज कर पाए सर आप? सर थोड़ी सी ना कुछ कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी कह लो सर, थोड़ा सा हुक क्रिएट होता है, आदमी को दिखता है कि हाँ यार आग लगा रखी है और जेन्युइनली लगा रखी है। तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, तो सर वो लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो फिर हम उस काम को भी, बट उससे बहुत प्यार मिलता है, मतलब पब्लिक का बहुत प्यार मिलता है उस चीज़ से। सर मोबी किंग से लोग कैसे जुड़े, मोबी किंग तक कैसे पहुँचे, मोबी किंग से कैसे प्रोडक्ट मंगवाएं? मोबी किंग से अगर आपको B2B डील करनी है तो बेस्ट ऑप्शन है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं उनको। उससे क्या है कि होलसेल की एक टीम ही अलग है जो मैनेज कर रही है होलसेलर्स को। अभी हमारे पास कुछ मैं कहूँ जो हमारी ऑलरेडी कुछ पुरानी पार्टीज हो चुकी हैं, हम उन्हीं के साथ ही डील कर रहे हैं, और उन्हीं के लिए हमारे पास ये मान लो कि आप बहुत कम सामान अभी मार्केट में है, क्योंकि दिवाली का एरा चल रहा है अभी फिलहाल थोड़ा सा इस चक्कर में, बट रेगुलर बेसिस की अगर मैं बात करूं तो आपको टाइमली सामान मिल जाएगा। सर ओपन बॉक्स का बिजनेस लोग कैसे स्टार्ट करें, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है ये बिजनेस स्टार्ट करने में? सर इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल तो हमने ऐसा कर रखा है कि आप ड्रॉप शिपिंग के थ्रू भी हमसे विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप मतलब धंधा चालू कर सकते हो, हमारे साथ कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना, तो हमारी वेबसाइट पे जितने प्रोडक्ट है अपनी वेबसाइट पे आप उसको रीडायरेक्ट करवा सकते हो। अब हमारी अपने वेबसाइट पे खुद की वेबसाइट पे लिस्ट करो और अपना सामान बेचो आपके नियर अबाउट एरिया। तो कैसे मैनेज होगा सर? ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट आप खोल सकते हैं, हमारे यहाँ ड्रॉप शिपिंग के सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है तो जी, है ना। ड्रॉप शिपिंग एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है आज के टाइम पे। ड्रॉप शिपिंग आप विदाउट एनी कॉस्ट आप चालू कर सकते हो, जस्ट आपको अपनी वेबसाइट चालू करनी है और उसको प्रमोट करना है और आपको बेचना है, सामान हम आपको डिलीवर कराएंगे। इनफैक्ट आपकी शिपिंग, पैकेजिंग सब चीज़ हम करवाएंगे, आपको जस्ट ऑर्डर लेके आना है, आपकी वेबसाइट के थ्रू डिलीवर भी हम करा देंगे आपके। सब कुछ आप करा देंगे? बिल्कुल सब कुछ मोबी किंग। सच बता रहे सर, पॉडकास्ट में बैठे हैं आप इस वक्त? सर हम झूठ बोलते ही नहीं है। अभी इनफैक्ट कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, जो हमारे साथ अब भी ड्रॉप शिपिंग में काम कर रहे हैं और ठीक ठाक लेवल पे काम कर रहे हैं जी।
ड्रॉप शिपिंग के बाद आप अगर हमारे साथ B2B जुड़ना चाहते हैं, लाइक शॉपकीपर से अगर हमारे से परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आप आ सकते हैं, हमारे मतलब सेपरेटली नंबर दे रखे हैं हमने होलसेल के लिए, आप उस पर एक बार क्वेरी करें तो वो आपको रेट्स देंगे कि क्या हमारे पास अभी लेटेस्ट इन्वेंट्री आई हुई है जी, और क्या चीज़ हम सेल कर रहे हैं एक्चुअल में, जो अभी सेल कर रहे हैं वो सारी जो भी हमारे लेटेस्ट ऑफर हैं वो आपको B2B वाले दे देंगे। और बाकी सिंगल पीस बायर्स के लिए तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है ही है। आप जाके सीधे एप्लीकेशन पे पहले चेक करो, कंपेयर करो सारी वेबसाइट्स पे से, फिर लास्ट में जाके मोबिकिंग पे चेक करो। अच्छा सर, हमारे इस पॉडकास्ट को लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं जी, उन लाखों लोगों में से अगर आपके पास हज़ारों लोग भी पहुंच जाते हैं या कोई भी सिंगल पर्सन आपके पास पहुंचता है पॉडकास्ट देखने के बाद कोई प्रोडक्ट परचेस, तो क्या उसको कोई अलग से आप डिस्काउंट एक्स्ट्रा ऑफर करेंगे या जो स्कीम चल रही है वही करेंगे? अभी कोई स्कीम चली नहीं है, इनफैक्ट 21 से शायद एक सेल चालू होने वाली है जी। और मैं एक हिंट दे के जा रहा हूँ पॉडकास्ट में कि इतनी बेस्ट डील है, मतलब क्रेजी डील्स लगा रखी है मतलब कॉम्बोज इतने, मैं बता नहीं रहा सारी डील्स आपको, बट आपको जेन्युइनली इतनी प्यारी डील्स मिलने वाली हैं। आप 21 तारीख का वेट कर लो जी, कोई सेल की जरूरत ही नहीं है आपको। जितनी सेल आपने देखी होगी ना अब तक बड़ी से बड़ी ब्रांड्स की मार्केट में, उन सबको एक साइड में खोल लेना और लास्ट में मोबिकिंग की सेल देख लेना। अच्छा सर, कोई कस्टमर मोबिकिंग में आता है तो क्या प्रोसेस रहता है उसको प्रोडक्ट दिखाने से लेकर सेल आउट करने तक? सर नॉर्मल जैसे कोई आप B2B की बात करें शायद, है ना, कस्टमर अगर आ रहे हैं हमारे पास, हम खुद चाहते हैं कि वो लोग फिजिकल वेरीफाई करके लेके जाए, क्योंकि कस्टमर्स के अब तो ट्रस्ट बन चुके हैं मार्केट में हमारे कि यार हाँ आप डायरेक्टली कॉल कर लो और मंगवा लो। बट फिर भी फर्स्ट टाइमर को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद आओ, समझो पहले ओपन बॉक्स है क्या जी। ओपन बॉक्स आप आके देखोगे, उस पर सील नहीं होती किसी प्रोडक्ट पे जी, बट प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेंगे हमारे पास, तो एटलीस्ट जेन्युइन मिलेंगे। हम कोई कॉपी में काम नहीं करते हैं। आपको जो सामान है आप खुद आओ, फिजिकली देख के फिर लेके जाओ। आपको जो जो आइटम है आप वहाँ पे हमारे पास मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि सर आप ये ले सकते हैं या फिर ये अभी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, और वो फिर आपको सामान दिखाएंगे। फिर आपके अगर आपको लेके जाना है तो कैरी कर सकते हो तो लेके चले जाओ, वरना आपके एड्रेस पे हमें इसको डिलीवर करा देंगे। अच्छा सर, इसमें कोई गारंटी वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी इसका भी? बाय ब्रांड सारी वारंटी बाय ब्रांड। ओपन बॉक्स में भी बाय ब्रांड की जो वारंटी होती है बाय ब्रांड वारंटी मिलती है। एक्चुअली उसका रीजन ये है ना कि हम सेल तो एट द एंड ओरिजिनल गुड्स ही कर रहे हैं ना जी, तो वारंटी क्यों नहीं मिलेगी ओपन बॉक्स में? क्यों नहीं वारंटी मिलेगी आपको? अगर कोई जेन्युइन मतलब सेलर है तो उसकी वारंटी वो आपको बोलेगा ही बोलेगा कि ब्रांड से मिलेगी। अगर मैं जेन्युइन नहीं हूँ तो मैं आपको बोलूंगा नहीं सर मेरे पास लेके आना, मैं चेंज करवाऊंगा जी। बट हमारे पास जो चीज़ है, हमारे कस्टमर हमारे लिए फर्स्ट है, तो हम उस चीज़ को लेके चलते हैं। GST बिल देते हैं पक्का? पूरा प्रॉपर GST बिल मिलेगा आपको। कहीं भी जाके ब्रांड के सर्विस सेंटर पे जाके रिप्लेस करा सकता है, रिपेयर करा सकता है? कहीं भी। हमारा एक प्रोसेस है, देखो हमारा ना कुछ एक छोटे प्रोसेस रहते हैं। आप बिलिंग टीम को कॉल करो, वो आपको बिल प्रोवाइड करेंगे, आप सर्विस सेंटर जाओ, इजीली आप चेंज करवाओ, उसको कोई समस्या वाली बात। ठीक है, तो यही सत्यापित करता है कि हाँ ऑथेंटिकेशन है इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा एक मेन रीजन यही है ओरिजिनल सेल करने का, कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी ना, इनफैक्ट अगर आपने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी तो अगले साल तक वो आपके लिए है जी। बड़े ब्रांड्स लेने का या कोई बड़े गैजेट्स लेने का आपका मतलब यही है कि आप किसी लोकल चीज़ में नहीं कर रहे हो, कि आपको शॉपकीपर नहीं ढूंढना है, आपको सीधा ब्रांड जाना है। अगर मेरे से यहाँ से किसी ने बेंगलोर से सामान मंगवाया है तो नियर अबाउट अपने स्टोर जाएगा, वहाँ पे उसके सर्विस सेंटर जो भी ब्रांड उसने परचेज किया वहाँ से चेंज करवाएगा। सर मोबिकिंग का इतना बड़ा नाम है, ये कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा है? सर अभी फिलहाल तो हम सारी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली मैं इन्हें स्मार्ट एसेसरीज कहता हूँ या फिर मॉडर्न ज्वेलरी कह लो आप इन्हें, क्योंकि जितने प्रीमियम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अभी आज के टाइम पे ना, उनको मॉडर्न ज्वेलरी कहना एक शब्द सही है। और ब्रांड की मैं बात करूँ, कैटेगरी में अगर हम बात करें तो शायद स्मार्ट वॉच है ना, हेडफोन, ईयरबड्स, चार्जर्स, अडेप्टर्स वगैरह, ये सब में डील कर रहे हैं। मतलब जितने कैटेगरीज इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं साइड एसेसरीज में, उन सभी में डील कर रहे हैं जी। और ब्रांड्स की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई ब्रांड है जो हमने छोड़ा है। इनफैक्ट हम बाहर से भी इंपोर्ट करवा रहे हैं कुछ कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट पे, और हम उनको बाहर के ब्रांड्स भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो सर मैनेज कैसे कर पा रहे हैं इतना सब कुछ आप? मतलब दो चीज़ों को एक साथ एक ही शॉप के अंदर, यानी ये कहें कि एक ही प्लेस पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप सर मोबिकिंग के नाम से चला रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहा है? एक्चुअली जो चीज़ मैं बताता हूँ आपको, क्या मतलब जो हमारा प्रोसेस रहता है ना, हम हर ब्रांड से परचेज कर रहे हैं आज के टाइम पे, और सिर्फ एक तरीका नहीं है कि ये तो कुछ एक आर्टिकल्स या फिर कुछ एक कैटेगरीज है जो हम खोल के बेच रहे हैं, वरना हमारे पास बिल्कुल क्लोज्ड बॉक्स आता है। बड़े बड़े ई-कॉमर्स से हमारे पास क्लोज्ड बॉक्स आता है, रिटर्न गुड्स, उसको हम मैनेज करते हैं बदरपुर जी। हमारा एक वेयर हाउस है बदरपुर, वहाँ पे वो मैनेज होता है। ये मोबिकिंग जो अपना ईस्ट ऑफ कैलाश में है ना लोकेटेड, वहाँ पे एक बहुत छोटा सेगमेंट हमने खोल रखा है। मोबिकिंग इससे बहुत वाइड है। हम अभी फिलहाल अपीरियल्स में भी डील कर रहे हैं, शूज़ में भी डील कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है जिसमें हम डील कर रहे हैं। वो जस्ट हम क्लोज्ड बॉक्स सेल करते हैं, जैसा हमारे पास आ रहा है एज इट इज़ हमने सेल कर दिया जी। बट इसी में अगर मैं आपसे बात करूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये बहुत छोटा सेगमेंट है, जो हम इसको इस तरीके से कार्टन को ओपन करके और QC करके बेच रहे हैं।
वरना फिर हम जस्ट क्लोज्ड बुक्स जैसा आता है एज इट इज हम सेल कर देते हैं। तो अच्छा सर, किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट आपसे मंगवाया मोबीकिंग से और वो प्रोडक्ट वहाँ ख़राब निकला, डैमेज निकला, ठीक है, या कोई एसेसरीज नहीं निकली, तो वो कैसे मतलब कहाँ कांटेक्ट करेगा फिर? सर हमारे पास ना पहली बात तो बहुत कम चांस रहते हैं ऐसे कि प्रोडक्ट डैमेज निकले जी, क्योंकि हमारे पास मैंने बताया ना आपको ट्रिपल एंड क्यूसी है। अगर 3 टीम उसको क्यूसी कर रही है या 3 बार वो प्रोडक्ट क्यूसी हो रहा है तो शायद बहुत कम चांस होते हैं उसके कि वो आपके पास कुछ भी मिसलिनियस जाए इस तरीके से। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी आपको डाउट है पैकेट पे, तो हम पार्सल के ऊपर एक छोटा सा नोट लगा के रखते हैं। हम जब भी डिलीवर करते हैं नोट लगा के देते हैं कि आप जब भी आपके पास घर पे पार्सल आ रहा है, चाहे आप 1 दिन बाद खोलो चाहे 2 दिन बाद, विद इन द 3 डेज अगर आपने उस पार्सल को खोला है, उसकी पार्सल ओपनिंग वीडियो बनाई है और उसमें कुछ भी आइटम फेक निकलता है, कॉपी निकलता है, डैमेज निकलता है, मेरी जिम्मेदारी है, पूरा 100% क्लेम रिफंड होगा। सच में होगा? पूरा रिफंड। मजाक तो नहीं कर रहे? भी कर रहे हैं सर, ऐसा हो रहा है? केस आए? एक तो केस आया अभी तक? कितने केस आए हैं सर। इनफैक्ट मेरे पास तो कॉपी के जैसे लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करते हैं ना ये लोग, की मतलब अपना कुछ जो पुराना यूज्ड है उसको भेज दिया, उसको दिखा दिया। मेरे पास तो ऐसे केस आए। काफ़ी केसेस पहले कुछ वीडियोस भी वायरल होती थी कि अमेजोन से कुछ सामान मंगाया, उसमें साबुन रख दिया, फिर वो वापस कर दिया। अब भी हो रहा है। आपके साथ? हमारे साथ कितनी बार रिटर्न्स में होता है सर। तो कौन करता है ये गड़बड़? सर कस्टमर्स कर देते हैं या फिर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स कर देते हैं। देखो मुझे अपने कस्टमर पे ट्रस्ट है, उन्हें मेरे पे ट्रस्ट है, बट बीच में जो जा रहा है शिपिंग वाला पर्सन, उस पर मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ? ये साबुन रख रहे हैं सर, प्रोडक्ट निकाल के हमारे अभी थोड़े दिन पहले ही शायद एक प्रोजेक्टर था सैमसंग का, उस पे हमें शायद कुछ ऐसे ही साबुन या फिर कुछ समथिंग हमें आया हुआ है और 1.5 लाख का प्रोजेक्टर गायब है उसमें से। उसका बेयर कौन करेगा? हमने उसको दिया है क्लेम, जिस बंदे का था ना, अगर वो शायद पॉडकास्ट देख रहे हैं तो कमेंट भी कर देंगे नीचे, हमने उनको दिया है उसका क्लेम, पूरा क्लेम दिया है। कोई जितने पैसे उन्होंने दिया था हमें उतना रिफंड करा है कि हम शिपिंग वालों से अपने आप भुगतेंगे, आप टेंशन मत लो। नहीं तो हमने दूसरा पीस पहुंचाते, वो मेरे पास लास्ट ही। तो उन्होंने वीडियो बनाई होगी उसकी? हाँ, उसकी पूरी प्रॉपर एविडेंस था आपके पास? वही एविडेंस हमारे काम में आता है कि आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट हमसे परचेज कर रहे हैं, प्लीज एक पार्सल ओपनिंग वीडियो तो आपके पास होनी चाहिए। इवन आप कोई भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एक वीडियो जरूर बनाइए। बिल्कुल, आप कभी भी ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो में ज्यादा क्या है, आपके पास तो पूरा पक्का एविडेंस है। विदाउट पोज एंड कट आप वीडियो बनाओ, आपको 100% क्लेम मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है सर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग इस वक्त लाइव न्यूज़ इंडिया का एक खास पॉडकास्ट देख रहे हैं, मोबाइल एसेसरीज ओपन बॉक्सेस परचेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर कोई मैसेज? देखो काफ़ी सारे मिथ्स हैं मार्केट में सर ओपन बॉक्स को लेकर के, उन्हें क्लियर आउट करो। क्योंकि ना तो ओपन बॉक्स का मतलब जो जेन्युइन सेल मतलब जो सेलर है ओपन बॉक्स के, ना तो वो कॉपी बेच रहे हैं, ना वो डैमेज बेच रहे हैं, और ना ही वो रिफर्बिश्ड बेच रहे हैं। काफ़ी लोगों के दिमाग में मिथ्स हैं कि यार ये रिपेयर्ड होगा शायद जी, कि ओपन बॉक्स का मतलब होता है कि प्रोडक्ट खुला हुआ है, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मतलब छेड़खानी करी होगी। उन प्रोडक्ट को बोलते हैं डी कैटेगरी का माल, वो आपके ई वेस्ट वाले बंदे करते हैं, हमारा काम नहीं है। हम जस्ट सिंपल सॉर्टेड ओपन बॉक्स सेल करते हैं। हमारा प्रोडक्ट अनटच होता है, कभी जिंदगी में खुला नहीं होता जी, सिर्फ उसके डब्बे की सील खुली होती है जी। और काफ़ी बार हमारे पास सील्ड पैक स्टॉक भी आता है और उनको भी हम सेम प्राइस पे क्रेजी डील्स में ही दे देते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल। अभी इनफैक्ट मैंने बताया ना 21 तारीख की सेल, आप जाके कोई भी अगर जाएगा तो देखना कि बिल्कुल बेस्ट डील लगा रखी है, और इनफैक्ट सील पैक पे लगा रखी है। देर मत कीजिएगा, 21 तारीख आने वाली है और 21 तारीख को जाके मोबीकिंग से आइटम्स परचेज कीजिए ओपन बॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कीजिए, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो सेविंग तो हर कोई चाहता है। एक्चुअली सर सेविंग, अभी काफ़ी सारे कस्टमर्स की डिमांड आ रही थी। अगर आपने एक मॉडल का नाम सुना हो, सोनी, हमने सबने ब्रांड सुना होगा, सोनी के एक XM5 करके मॉडल आता है ईयरबड्स में। इनफैक्ट हेडफोन भी सेम नाम से है, 1000 सीरीज XM5 जी। 25-28 हज़ार रुपये के आसपास का ऑनलाइन है। अगर मैं TWX की बात करूँ, अभी एक पर्सन आए थे हमारे पास, वहीं शायद ग्रेटर कैलाश के आसपास के ही थे वो। उन्होंने जब रियली आके देखा ना, वो लोग हमारे को सोच रहे थे कि फेक है, कि अगर वो मार्केट में से बोल रहे हैं कि अगर हमने 10-12 हज़ार रुपये का डिफरेंस उन्हें दिखाया जी, कि हम जो रील में बोलते हैं, शायद वो रील में आदमी सोचता है कि अरे ऐसा नहीं होगा। जब वो फिजिकली आए, वेरीफाई करा, प्रोडक्ट ओरिजिनल निकला और फिर उन्होंने हमसे परचेज किया, तो 10,000 रुपये का उन्हें इंस्टेंट था जो ड्रॉप था। मार्केट प्राइस अमेजोन की बात कर रहा हूँ। रियली? कितनी हाई MRP पे लोग डील करते हैं या सेल करते हैं सामान। 8-8 हज़ार रुपये की MRP की वॉचेज़ में आज के टाइम पे 720 रुपये में बेच रहा हूँ, और 100% जेन्युइन है। इतना भी क्लेम करता हूँ कि जिस आदमी ने कॉपी साबित कर दी, उसका मैं डबल देने के लिए तैयार हूँ उसको MRP का। बिल्कुल, इतना डिफरेंस मिल जाता है आपको मार्केट रेट से और हमारे रेट से। आप किसी भी ई-कॉमर्स से कंपेयर कर सकते हैं हमें, आप कभी भी कंपेयर कर सकते हैं। विद गारंटी, विद बिल, विद वारंटी, विद बिल। बेस्ट है। तो भाई देरी क्यों कर रहे हो? आप लोग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कीजिए। मोबीकिंग आपके लिए बैठा हुआ है अच्छे बेस्ट ऑफर्स के साथ। सर दिवाली नज़दीक है, दिवाली आने वाली है,
तो दिवाली पे भी ये जो आपने 21 तारीख वाली सेल बताई वो दिवाली तक चलेगी? दिवाली तक चलेगी। इस बार हम सोच रहे थे 3 या 4 दिन की सेल चलाते हैं, बट हमारे पास रेगुलर कमेंट्स इस तरीके से थे कि यार आपकी सेल बहुत जल्दी खत्म हो जाती है जी। तो इसी के लिए ये है कि इस बार थोड़ी सी इन्वेंट्री भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम पे आई हुई है, तो हमारी सेल 21 से लेकर के और 30 तारीख तक तो चलेगी। 30 तक चलेगी। बाकी जब तक सामान रहता है जब तक तो चलेगी। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ साथ आप मोबीकिंग वाली सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट और विद गारंटी प्रोडक्ट्स सिर्फ मोबीकिंग देता है। सर एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि मोबीकिंग का इतना ट्रस्ट और इतना बड़ा नाम और फेम है, लेकिन ये नेगेटिव कमेंट्स क्यों आ रहे हैं सर? नेगेटिव कमेंट्स ये काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहा है आज के टाइम पे। मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में इसके जवाब दिए हैं। एक्चुअली क्या है, अभी जो करंटली ई कॉमर्स की वजह से आ रहा है, और अभी करंट ई कॉमर्स की बात करूं तो सर 80,000 के आसपास अभी कस्टमर हम सर्व कर रहे हैं जी। और अगर मैं कंप्लीटली भी देखूं, आप किसी शायद ही किसी उस पर आप देखना पूरी टोटल आप लगाना जितने भी कमेंट्स है ना वो 1% भी नहीं बैठेंगे जी। रीज़न क्या है, जो आदमी अच्छी चीज़ जिसको मिली है, जो ले रहा है ना, उसको कमेंट नहीं करना, उसको पड़ी नहीं है, उसको परवाह नहीं है। जिसने अच्छा गैजेट अपने घर मंगा लिया बस। जी। कुछ जेन्युइन भी हैं जिनके कुछ मतलब एक्सपीरियंस खराब हुए हैं, मैं यूँ नहीं कह रहा, जो एक्सपीरियंस उनके खराब हुए हैं ना, उन्होंने 3-3 नई आईडियोज से कमेंट कर रखे हैं। उनके इशू सॉल्व होने के बाद भी उनके कमेंट्स नहीं रिमूव हुए, क्योंकि हम देख ही नहीं रहे थे कमेंट्स वाला पार्ट। ये तो हमें जब काफ़ी सारे कमेंट्स आने चालू हुए तो फिर नोटिस किया कि इतने फेक मतलब ऐसे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं। जी। जनरली वैसे उसमें काफ़ी अनोइंग भी कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि फेक है, कि प्राइस आपने इतने हाई बता रखे और इतने मतलब प्राइस को सुन के भी लोग काफ़ी तो फेक कहते हैं। सर इतना कम क्यों प्राइस किया हुआ है? लोग तो कमेंट करेंगे नेगेटिव, आपने ब्रांड की वैल्यू नहीं छोड़ी। सर ऐसा है ना, कुछ मैं बताता हूँ क्या होता है। ब्रांड वैल्यू तो है सर, हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर चेन से हटा दिए वहाँ से जी। जो हमारी मेन चेन थी ना वो हटा दी है हमने, इसी के लिए आपको डायरेक्ट 1-to-1 दे रहे हैं, इसलिए वो डिस्काउंट मिल रहे हैं आपको। अब शॉपकीपर क्या करता है, ठीक, लेट्स सपोज किसी ने 8,000 रुपये का आइटम लिया, आप मतलब 8,000 रुपये की MRP वाला कोई भी प्रोडक्ट आपको शॉपकीपर ने दिखाया या फिर स्टोर वाले ने दिखाया, उसको 50% ऑफ बोल के आपको 4,000 में दे दिया जी। अब वो 8,000 की वैल्यू मेरे पास आज 720 रुपये। हाँ, कितने प्रोडक्ट दिखा दूँ मैं आपको जी। जो आज 8-8,500 रुपये का प्रोडक्ट आ रहा है, उतनी सेम MRP में मैं 10 प्रोडक्ट दे रहा हूँ आपको सेम मोड। सर एप्पल का जो प्रोडक्ट है आप 600 रुपये का दे रहे हैं, JBL का अंडर 999 दे रहे हैं। सर कैसे, मतलब लोग कैसे ट्रस्ट करें कि मोबीकिंग ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रहा है? सर इसके लिए ही मैं कहता हूँ कि प्लीज़ फिजिकली वेरीफाई करो। जो पैन देखो, मैं बोलता हूँ कि जो दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ एक बार आओ स्टोर पे और चेक करो क्या वो ओरिजिनल है या नहीं है। आप खुद के रिव्यू देना फिर क्या है वो जेन्युइन या नहीं है। लोग कैसे ट्रस्ट करें सर? मैं तो खुद ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अब लोग कैसे कर पाएंगे? ये ट्रस्ट एक बार दिलाएं हमारे भी। सर देखो मैं बताता हूँ आपको, मैंने बताया ना आपको, अगर ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है आपका क्या, एक GST बिल। जी, हमारा GST बिल वेरीफाई करवा हो आप कहीं से भी। देखो कुछ गैजेट जिस वॉल्यूम पे हम परचेज कर रहे हैं ना ब्रांड से, वो वॉल्यूम बहुत नेक्स्ट लेवल वॉल्यूम है और रिटर्न गुड्स हमारे पास आ रहे हैं। अब अभी एक एक्स ब्रांड, मैं नाम नहीं बता रहा, एक ब्रांड है, उन्होंने अपने कुछ यूनिट्स बनवाए, जैसे 5,000 नेक बैंड बनवाए, उन्होंने उसमें से 2,500 तो उठा लिए, मार्केट में लॉन्च कर दिए। अब 2,500 बच चुके हैं उसके पास, जो भी मैन्युफैक्चरर थे उनके पास वो अभी भी होल्डेड इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब उन्होंने बाकी वो पीसेस उनसे नहीं हटाए। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, हमारे जैसे वेंडर्स को ढूंढता है कि हम वो प्रोडक्ट आपको लिक्विडेट कर दें जी, या ब्रांड हमें अप्रोच करता है कि सर आप प्लीज़ हमारे जो भी ये फ्रेश स्टॉक भी वो हमें बेच देते हैं, मतलब जो डेड इन्वेंट्री हो जाती है या फिर ओवर स्टॉक इन्वेंट्री मैं कहूँगा उसको, जो ओवर स्टॉक इन्वेंट्री है वो भी हम परचेज करते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ओपन बॉक्स में डील कर रहे हैं, आपको सील पैक पे भी हम बहुत बेस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दे देंगे। सर मोबीकिंग कितने ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रहा है, कितने ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल कर रहा है? अभी अगर मैं इन जनरिक बोलूँ तो शायद अभी करंट सिचुएशन पे बात करूँ जी तो शायद 25 से 30 मेजर ब्रांड्स हैं जो अभी हम कवर कर रहे हैं, और उसमें सारी ही ब्रांड्स आ जाते हैं जो ट्रेंडिंग ब्रांड्स हैं, खासकर तो इंडिया के, वो तो सभी ब्रांड्स ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं जी। जैसे मेजरली आपकी मैं बात करूँ, आपका JBL, बड़े ब्रांड्स की मैं बात करूँ, JBL, सैमसंग, एप्पल, मार्शल जी, बॉस हो गया आपका, है ना, स्कल कैंडी हो गया, ये सारे बड़े मेजर ब्रांड आपको बेसिक और मेजर दोनों मिल जाएंगे। सर दिल्ली NCR के तमाम डीलर्स की आपने बैंड बजाई हुई है, तो मतलब क्या कुछ कहेंगे सर इसमें? सर एक्चुअली ना हमने जो आदमी थे ना जो मतलब अपने मार्जिन से और डबल कर रहे थे, उनकी शायद बैंड बजा रखी है। एक्चुअली हमने वो सिस्टम चेंज काट दी है बीच में से। काटी क्यों है, उसके पीछे रीज़न है कि एक के ना अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, एक के 10 नहीं करने चाहिए जी। जो आपका नॉमिनल मार्जिन है उस पर आप काम करोगे, तो मेरे से भी लेके बड़े बड़े होलसेलर्स काम कर रहे हैं। अब हमारा उसमें क्या पार्ट रहता है कि आप एक नॉमिनल मार्जिन पे रखो, जो एंड यूज़र है ना उसका थोड़ा सा सोचो, और अपने एक बेसिक मार्जिन पे आप उसको काम को करो जी। अब हमारे पास क्या होता है ना सर, हमारे पास तो
इतने सारे मल्टीपल ब्रांड्स में अगर हम आज डील कर रहे हैं तो लोग को काफ़ी डाउट होते हैं उस चीज़ को लेकर के, मतलब काफ़ी मिथ्स है चीज़ों को लेकर के। हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर भी वही चीज़ सेल कर रहा है जी, उसका थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू हमारे उससे। तो अब आपको जो 4 या 5 लेन मिल रही थी बीच में, वो लाइन्स हट गई हैं बीच में से जी। तो डायरेक्टली आपको हम 1-on-1 देते हैं, इसीलिए हमने ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च करा है। इसीलिए लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। बेनिफिट्स मिल रहा है, बेनिफिट्स मिलने के काफ़ी सारे कारण हैं। जो मोबिकिंग सस्ता दे पा रहा है ना, उसके काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो हम इन्वेंट्री बहुत लार्ज वॉल्यूम पे उठा रहे हैं जी। सेकंड, जो हम दे रहे हैं सामान, मतलब वो काफ़ी मतलब चेंज काट करके फिर आपको 1-to-1 दे रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस है इस चीज़ के पीछे जो हम आपको सस्ता सामान प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो सर दिवाली पर क्या कुछ ऑफर देने वाले हैं? दिवाली पे सर एक हिंट दे के जाऊंगा पॉडकास्ट में, 21 तारीख से एक सेल लगने वाली है और शायद अनबीटेबल सेल लगने वाली है। हम सारी ई कॉमर्स से कंपेयर कर सकते हैं और जितने आपने बैंक ऑफर्स लगाने हैं, जो भी आपने लगाने हैं, सबसे लास्ट प्राइस ले लेना और फिर मोबिकिंग को खोल के देख लेना। आपको उससे नीचे प्राइस ना मिले तो कहना। सर फाइनेंस भी कराते हैं आप? सर EMI पे अवेलेबल है ना। अगर कोई गैजेट्स आपको महंगे लग रहे हैं तो आप EMI पे बुक कर। आपके यहाँ से फाइनेंस होता है सर? बिल्कुल, वेबसाइट से होता है सर। 0% फाइनेंस भी होता है? वो जैसा उनके बैंक पे ऑफर है। अच्छा, फैसिलिटी अवेलेबल है? बिल्कुल, EMI ऑप्शन मिल जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी इनफेक्ट मिल जाएगा। हमें तो कस्टमर पे है ही ट्रस्ट सर। लोगों के पास पैसे नहीं है तो भी आ जाओ, EMI पे आ जाओ सर। EMI पे आ जाओ, होम डिलीवरी कर लो, लेकिन प्रोडक्ट ले लो ओरिजिनल। वो भी ओरिजिनल ले लो। वही एक कंसर्न रहता है कि आप एटलीस्ट कॉपी मत चलाओ उस चीज़ का लेकर के, कि अगर आप कॉपी चला रहे हो, आपका साउंड एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, आप ब्रांड के बारे में, मतलब देखो कई बार क्या होता है ना, अभी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर आप हमारी लेटेस्ट रील जाके देखोगे, चाइना में कुछ एक इंसिडेंट्स हुए, उन्होंने नेकबैंड लगा रखे थे, वो लोग काम कर रहे थे और नेकबैंड फटे हैं उनके। ओके। वो रीज़न वही है कि आप सोचते हो कि 150 रुपये 200 रुपये में आपको नेकबैंड मिल जाएगा, लेकिन सोचो कि आप एक खिलवाड़ कर रहे हो जान के साथ। कान में दिक्कत हो सकती है, कान में दिक्कत हो सकती है, नेक पे फटा है उसकी, कुछ वहाँ पे इंजरी हो सकती है, मेजर इंजरी हो सकती है। तो बैटरीज, मतलब जो एक ब्रांड आता है ना, ब्रांड अपनी एक ब्रांड इमेज के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको पता होता है कि मेरी ब्रांड इमेज मॉलिश ना हो, उसके चक्कर में वो बहुत अच्छी क्वालिटी के ही प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस कराएगा मार्केट में। जी। बाकी सर दिवाली, धनतेरस, करवा चौथ, सारे सेलिब्रेशन एक साथ चल रहे हैं, तो मोबी किंग की तरफ से क्या कुछ मैसेज होगा हमारे व्यूवर्स? मोबी किंग देखो आपको इतना ही कहेगा कि अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन, मतलब फेस्टिवल सीजन चल रहा है हमारा, वैसे तो ऑलरेडी डील्स चलती रहती है जी, बट इस बार इतनी अच्छी डील चलाई है अंडर 999 में, ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए। एटलीस्ट आप अंडर 999 इन्वेस्ट करो और मंगा के देखो सामान क्या ओरिजिनल मिलता है, कॉपी मिलता है जी। आप सामान मंगवाओगे, आपको खुद देखो। जो अभी हम अंडर 999 बेसिकली डील्स क्यों चलाते हैं, इसके पीछे दीपक जी कारण है कि आदमी को समझ में आ जाए कि ओरिजिनल सामान मिलता है। क्योंकि आदमी हमारे साथ 20,000 इन्वेस्ट नहीं करता जी, लेकिन अगर उसने एक बार 1,000 रुपए का आइटम भी घर पे मंगवा के देखा ना, तो सेकंड टाइम संकोच नहीं करेगा मेरे साथ 20,000 भी इन्वेस्ट करने में जी। तो ये जो छोटी है ना, जो हमने जो ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स को बिल्कुल बेसिक प्राइस पे कर रखा है। रीजन क्या है, हमारा तो मार्जिन बहुत कम है, बट आदमी उनको 1,000 रुपए के अंडर वाले आइटम को मंगवा के देखता है घर पे और जेन्युइनली मंगवाते हैं और उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो ट्रस्ट बिल्ड के बाद वो फिर शॉपिंग पर करता है। नेक्स्ट की भी मेरे पास 90 या 95 भी कह दो ना, मेरे पास इतने ऑर्डर्स है, 95% सेकंड टाइम यूजर्स है मेरे पास जी, जिन्होंने एक बार कुछ सस्ता आइटम मंगवाया, उसके बाद फिर उन्होंने महंगे आइटम मंगवाने चालू कर दिए। जी। सर पॉडकास्ट चल रहा है, अभी भी इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं आपके पास, तो ये कस्टमर्स की कॉल है क्या? कस्टमर्स की भी कॉल्स आती हैं रेगुलरली सर, सभी की कॉल्स आती रहती है। अब 2-1 घंटे के लिए अगर हम बैठते हैं तो फ़ोन परेशान कर ही देता है। जी जी। सर कोई मैसेज आपका दिवाली के लिए? बस यही बेस्ट मैसेज है कि कॉपी आप परचेज मत करो, जो भी ले रहे हो ओरिजिनल लो। हमने प्राइस ऑलरेडी बहुत ड्रॉप कर दिए हैं, वैसे तो ड्रॉप पे बेचते ही हैं, बट फेस्टिवल सीजन में हमने और भी प्राइस ड्रॉप कर दिया है। जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है हमने अपने मार्जिन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको सामान डिलीवर करवा रहे हैं। बट रीज़न मेरा आपसे एक अनुरोध यही है कि आप जो भी सामान ले रहे हो एक्चुअल लो, ओरिजिनल लो, विद GST बिल लो, और एक बार ओरिजिनल मंगवा के दिखाओ, साउंड एक्सपीरियंस देखना कि कितना प्यारा साउंड एक्सपीरियंस मिलता है आपको। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू। लाइव न्यूज़ नेट के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास श्रृंखला में आज आप हमारे साथ आए, हमारे व्यूवर्स को काफ़ी नॉलेज दी और काफ़ी ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि कैसे फेक प्रोडक्ट से बचें, कैसे स्कैम से बचें। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सर पॉडकास्ट रहा। तो आप सभी को हमारा पॉडकास्ट आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मोबी किंग से प्रोडक्ट ज़रूर परचेस कीजिएगा, क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है और इलेक्ट्रिकल आइटम आप लोग परचेस करना चाहते हैं। ओपन बॉक्स खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।